हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये रीडिंग देखनी है, क्योंकि आपके जो भी इनेमीज़ हैं, जो भी दुश्मन हैं, उनको काफ़ी जैसे ईश्वर ने एक किसी गुब्बारे में या कहीं पे बंद कर दिया है, नज़रबंद एक टाइप आप कह सकते हैं कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा से जो आप लोगों का जुड़ाव चल रहा है, हो रहा है, और आपके अंदर जो ईश्वर के प्रति अवेकनिंग हो रही है, उसकी वजह से आपके जो दुश्मन हैं उनको एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया है, जो किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपके जो भी दुश्मन हैं वो अंदर से ऐसी फीलिंग उनको महसूस होनी शुरू हो चुकी है कि अब उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे किसी ने उनको बांध दिया हो। वो चाहकर भी बहुत कुछ जो करना चाहते थे कर नहीं पा रहे हैं, और हर काम में उनके बाधा आ रही है, मतलब टोक सी लग रही है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए थे और गलत काम का जो अब उनको बैकफायर मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि उनके कर्मा उनको वापस मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इसी टॉपिक पे ये रीडिंग है, और जैसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। साथ में अगर आप लोगों से ये रीडिंग कनेक्ट होती है तो क्लेम करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा, और अपने परमात्मा को ध्यान करें, याद करें, थैंक यू सो मच करें डिवाइन को, अपने ईष्ट गुरु को, अपनी एंजल्स को। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेक करिएगा और मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और आप लोगों ने मेरा जो चैनल इतना सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो वीडियोस को, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की हेल्प और प्यार की वजह से मेरे चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपना प्यार और ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाकर रखिएगा। फ्रेंड्स, आपकी जो अभी फीलिंग है, जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, तो इसमें आप भले ही अपने जो दुश्मन हैं उनसे जीतते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके दुश्मन के कर्माज हैं वो उनको वापस मिल रहे हैं, उनको वापस मिलने शुरू हो गए हैं। तो आपका जो पॉजिटिव टाइम है वो आना शुरू हो चुका है, और क्योंकि उनको उनके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं और आपको आपके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। तो आपने बहुत धैर्य के साथ पूजा पाठ, भगवान में जो नाम लगाया, और एक हार्ड वर्क के साथ इस डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन थी इससे बाहर निकलने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों से लड़ाइयाँ करी, सबसे ज़्यादा तो अपने मन से, अपने अंतरात्मा से लड़ना पड़ा, अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़े जो इनेमीज़ हो जाते हैं बुरे वक्त में वो अपने घर के लोग होते हैं। जब आपके ऊपर ये सारा संकट आया था तो जो काला बादल आपके ऊपर छा गया, आपके घर के ऊपर निगेटिविटी छा गई थी, तो सबसे पहले आपके जो अपने थे, जिनको आप सो कॉल्ड अपने बोलते थे, उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, आपको रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, आपका कहना मानना बंद कर दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो लोग। तो ये जो सारी सिचुएशन थी, इससे आप अकेले लड़ रहे थे, अभी तक आप अकेले लड़ रहे थे। कई बार आपने हिम्मत हारी, कई बार आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, और बहुत बार आपने ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ा कि ईश्वर अब आप ही देख लीजिए, परमात्मा आप ही देख लीजिए, गुरुजी आप ही देख लीजिए, बस अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशंस बनी हैं ये आपकी एनर्जी है, और यहाँ पर जो भी आज इस रीडिंग को देख रहा है या कभी भी देखेगा, उनमें से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होगी, लेकिन सारी 100% रीडिंग कभी कनेक्ट नहीं होती हैं। तो जिनकी भी ये रीडिंग है, जिनको भी ये कनेक्ट हो रहा है, वो प्लीज़ क्लेम करिएगा रीडिंग को, अदरवाइज़ आप आगे रीडिंग देख सकते हैं। तो उनके लिए अब आप एक जीत का सिग्नल हो, आपके सामने जीत आ रही है, जैसे भी है परमात्मा की आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी जो कहते हैं ना कि अभी आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल भी किसी पे भरोसा करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने अपनों के हाथों से ही धोखा खाया था, और जितनी भी परेशानियां आई थी वो आपके अपनों ने ही दी थी आपको। तो आप भले ही जीतने लगे हो, जीतते जा रहे हो, लेकिन पिछला जो भी बीत रहा है वो आपसे भूला नहीं जा रहा है। चाहे यादें कह दो, लड़ाइयाँ कह दीजिए, पूजा पाठ कह लीजिए, आप किसी भी चीज़ को अभी भूल नहीं पा रहे हो। तो इसमें आपको बहुत निराशा भी हाथ लग रही है, अभी कोई आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही होगी,
क्योंकि जो पिछली यादें हैं वो आपके दिमाग से नहीं जा रही हैं। आपकी सिचुएशन आप ये देख सकते हैं, ये कार्ड आया है, और ये कार्ड जब भी आता है जब आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए होते हो, आप इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन फील किया होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए होते हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी है आप उससे अपने जो परिवार के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो जॉब में मतलब कुलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको आप एक नकली हंसी अपनी दिखा रहे हो। आप क्योंकि अंदर से जितने टूटे हुए हो, या आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपको कोई डिजीज़ हो गई है, तो वो आप अपने जो बाहर के लोग होते हैं उनको नहीं दिखाना चाहते, और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सब लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो एक मन में थिंकिंग होती है, इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा दर्द, और भी ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और दर्द को अपने अंदर दबाकर चल रहे हो, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है। आप एक घुटन महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो आपके दुश्मन ने आपके साथ किया है वो ऐसा ही काम किया गया है कि आप ना तो मरोगे और ना ही आप जिंदा रहोगे। आपको बीच की जो छछूंदर वाली जो स्थिति होती है कि एक तड़पता रहेगा इंसान, ना तो उससे थूका जाएगा ना ही उससे निकला जाएगा, ऐसी आपको सिचुएशन, ऐसी ऊर्जा में उसने लाकर खड़ा कर दिया जो आपसे सहन भी नहीं हो रही है और आपसे वो दूर भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी एक कंडीशन आपके साथ चल रही है कि आपके दिल में बहुत सारे दर्द हैं, बहुत आपको फीलिंग मतलब बैड फीलिंग आती है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे अभी तक। लेकिन दोस्तों अब आपको ईश्वर का चमत्कार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होते जाओगे, जैसे जैसे आप परमात्मा से कनेक्ट होते जाओगे, और कहीं ना कहीं अपने मन में हनुमान जी का, बालाजी का नाम हमेशा रखिएगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना बुरे, ये दुश्मन होते हैं, ये आपकी नकली हंसी को भी असली हंसी समझकर आप पे बार बार से अटैक करते हैं, क्योंकि आप अपने फैमिली को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली को आगे फ्यूचर में अच्छा बेटर फील कराने के लिए खुश होकर दिखाते हैं अपने बच्चों को कि भाई हम खुश हैं, अब सब कुछ ठीक है, आप भी ठीक हो जाओ, आप ये जो डर था बच्चों को मन में वो सब चीज़ें निकाल दो अपने मन से। तो लेकिन ये जो नकली हंसी आप दिखाते हो, ये आपके जो दुश्मन है उनको लगता है कि अब ये तो सही हो गए, ये तो खुश हो गए, तो आप पे दोबारा से वो अटैक करता रहता है। यही कारण है कि फिर आप इसी फीलिंग में आ जाते हो, इसी ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देते हो, और आपके जो घर के सारे जो काम होते हैं वो सब इसी वाली ऊर्जा में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नहीं चाहते आपके दुश्मन कि आप ठीक से रहो, खुश रहो, क्योंकि एक जो जलन की भावना है वही रही है। तो इसलिए आप हनुमान जी का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, हनुमान जी का नाम अपने दिल में ज़रूर लें एक बार, चाहे आप कितने भी बिजी रहे, लेकिन अपने परमात्मा के लिए समय ज़रूर निकालें। और अगर आप दिन में बहुत बिजी रहते हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस समय तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, तो आप सुबह को 2 बजे से 3 बजे से आप 4 बजे तक किसी भी समय 5 मिनट के लिए अलार्म लगाकर सो जाएं, 5 मिनट के लिए उठिए, हाथ मुंह धोकर अपने ही बिस्तर पर बैठ के परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उस समय जाप करें 15 मिनट, और 15 मिनट के बाद आप दोबारा सो जाएं। और फिर अपने सुबह आप 5-6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी आपका रूटीन है उतने बजे उठ के अपने अदर कार्यों पर आप लग सकते हैं। तो आप सोच लें कि बीच में आपको 5 मिनट 7 मिनट उठना है और परमात्मा से कनेक्ट होना है, और फिर हमें सुबह की अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करना है। आप देखेंगे काफ़ी चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक सुपर पावर होती है, जो एक सुपर पावर है वो पूरे ब्रह्मांड को चला रही होती है, वो हमें रात को कनेक्ट ज़रूर करती है। वो हमें बार बार, आपको ऐसा लगता होगा कि इसी टाइम पे मेरी आंखें खुलती हैं, पता नहीं इसी टाइम रोज़ाना मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपसे जो आपके एंजल्स हैं, आपके डिवाइन हैं, आपके पूर्वज हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको संदेश देना चाहते हैं, तो इसीलिए आपकी बार बार उसी टाइम पे डेली आँख खुलती है। लेकिन आप क्या करते हो, आलस इतना रहता है, आप एकदम से करवट बदल कर सो जाते हो, अलार्म देखते हो, टाइम देखते हो और सो जाते हो। तो वहीं पे क्या होता है कि आपके अंदर निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा आपका दुश्मन बार बार उठा रहा है। आप काफ़ी मेहनत के साथ, अभी देखिए टाइम आपका ज़्यादा बेटर नहीं चल रहा है, जो फ़िलहाल का ये कार्ड है, तो आप काफ़ी, आपको खींचा जा रहा है पीछे, आपको रोका जा रहा है सभी कार्यों को पॉजिटिव करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो मारने की प्लानिंग चल रही थी कि इसको पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। तो आप जितनी भी शक्ति से आगे काम करना चाहते हो, आपको फिर धक्का देकर ढकेल दिया जाता है, आप नीचे गिर जाते हो, आप काम करना बंद कर देते हो। तो अभी जो टाइम चल रहा है आपका टाइम, आपकी मुसीबत तो जैसी की जैसी चल रही हैं, लेकिन आपका जो भी समय है वो है दूसरों की बातों को सुनने के लिए।
तो हम किसकी बातों को सुनेंगे? जो हमारे गुरु होंगे, हमारे पूर्वज होंगे, हमारे परमात्मा होंगे, या फिर आपके कोई बड़े हैं, आपके दादा हैं, नाना हैं, जो भी आपके जो एक एक्सपीरियंस लेकर इस लाइफ को जी रहे हैं, क्योंकि हमसे वो बहुत बड़े हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको आपके दिल से बहुत करीब हो, आपको लगता है कि ये बिल्कुल पॉजिटिव इंसान है, इसे मेरे से कोई लालच नहीं है, तो आपको उन्हीं की बात सुननी है। इस समय आप शत्रुओं की बात बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि अगर आपने इस समय शत्रुओं की बात सुन ली, दुश्मनों की या जलने वालों की, चिढ़ने वालों की, तो फिर वो आपको फिर डिमोटिवेट कर देंगे, फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आपसे गलत डिसीजन ले लिया जाएगा। आपको बिल्कुल सही सोच कर समझ कर डिसीजन लेना है, दिल से नहीं लेना, दिमाग से लेना है, क्योंकि वो आपका दुश्मन तो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो आपको इस समय परमात्मा से ही कनेक्ट होना है। परमात्मा, एंजल्स आपको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस देंगे जिससे आपका जीवन आगे, एक भविष्य जो है आपका फ्यूचर, वो काफ़ी पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाएगा। सही डायरेक्शन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल, और कोई भी डिसीजन आपका बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अभी बहुत ऐसा समय है कि आप दूसरों की बातों को आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम ख़राब है आपका। आपको कोई कहेगा तेरी ही गलती है, तूने ये सब किया था, तो उल्टी सीधी बातें भी आपको सुननी पड़ सकती हैं। तो अभी आँख नाक बंद करके उल्टी सीधी जो भी कुछ कह रहा है, कोई बदनामी कर रहा है, कोई आपके लिए गलत अफवाहें फैला रहा है, चुगली कर रहा है, तो उन्हें सुन लो आप, क्योंकि अभी आपका काम सुनने का है। लेकिन अच्छे लोगों की एडवाइस मानोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और जो लोग बुरा आपके लिए निगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, बिल्कुल नहीं देखना है। द मून का कार्ड भी आपका आ गया है। तो फ्रेंड्स, मून का कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा ना 2-3 दिन से बीपी लो चल रहा है और बुखार भी है, तो थोड़ा मुझे सांस चढ़ रहा है बातें करने में, उसके लिए सॉरी। तो आपको ये मून वाली एनर्जी आपकी आई है। सबसे पहले तो मून का ये है कि देखिए, आपके जो इंट्यूशन पावर है, आपके जो सोचने की पावर है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, उसको आप अगर पॉजिटिव वे में लगाते हो, अगर आप परमात्मा के साथ, परमात्मा के नाम के साथ मेडिटेशन करते हो, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप परमात्मा के नाम के अलग मेडिटेशन करते हो, तो इस समय आप पे निगेटिव एनर्जीज हावी हो जाएंगी, क्योंकि आपके साथ तो वैसे भी गलती हो रहा है, सब कुछ आपके घर में उल्टा सीधा ही हो रहा है, सारी निगेटिव एनर्जीज आपके साथ भेज दी गई हैं। तो इसीलिए एक काफ़ी दिनों पहले एक व्यक्ति का कमेंट था मेरे यूट्यूब की वीडियो पे कि हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके थक चुके हैं, लेकिन हमें आज तक कोई भी रिज़ल्ट उसका नहीं मिला है। तो ये उन्हीं के साथ ऐसा होता है जो लोग अपने मेडिटेशन में निगेटिव एनर्जी को कैच कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करोगे, परमात्मा को याद करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियाँ होती हैं। अब आपने कौन सी शक्ति को कैच कर लिया है, ये आपके ऊपर होता है। तो आप हमेशा जब भी मेडिटेशन करें, अपने गुरुजी के नाम से या किसी भी ईश्वर देवता के नाम से आप मेडिटेशन करिए, तो फिर आपको निगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इंडिकेट है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक डॉग की पावर को लेना चाहते हैं, या एक वुल्फ की पावर को लेना चाहते हैं, या एंजल्स की लेना चाहते हैं। साथ में आपके दुश्मन तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बर्बाद करने की। वो कहीं ना कहीं फिर से पिंच करेंगे, आपको फिर से धोखा देंगे। जैसे कहते हैं ना कि बिच्छू अपना डंक जरूर मारेगा। जो बिच्छू होता है उसकी जो नियति है वो डंक मारने की होती है, लेकिन आपको बिच्छू का एंड नहीं पता। जो बिच्छू का एंड होता है ना, बिच्छू का अंत होता है, वही आपके दुश्मनों का अंत होने वाला है। क्योंकि बिच्छू जिस दिन भी अपने बच्चों को डिलीवर करती है, जिस दिन भी वो मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देती है, उसी दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है। तो एक मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है, तो वो बहुत सारे राक्षसों को इस धरती पर ले आती है। तो उसी दिन उस मादा बिच्छू का भी एंड हो जाता है, क्योंकि वो जो बिच्छू होते हैं बच्चे, वो उसको खा जाते हैं। तो ऐसे ही आपका जो शत्रु है वो अपने आप ही मरना शुरू हो गया है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उसको उसी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है इस समय। इसीलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा है। आप उनको सर्च भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपका कौन है शत्रु। आप जब उनके मन की फीलिंग को अगर टटोलेंगे, तो वो आपसे बताएंगे कि हमें कुछ बंधा हुआ महसूस हो रहा है, और जो हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, और हमारे घर के शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीज़ें एक बाउंडेशन में बन गई हैं। मतलब एक
कहते हैं ना किसी ने रोक दी हैं, ऐसा आपके दुश्मन के साथ हो रहा है। और एंड में क्या होगा, उनका इतना बुरा एंड होने वाला है कि उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इस समय पे आपको जो मून की ये पावर मिल रही है, इसमें आपको इंट्यूशन बहुत बेस्ट आएंगे। इंट्यूशन करिए और अपने दिल की बातों को सुनिए, उसी पे आपको आगे वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब दिल से नहीं सोचना है, आपको दिमाग से फैसले लेने हैं, अच्छे डिसीजन लेने हैं। पॉजिटिव कार्ड भी आ गया है आपका। आपकी जो खुशियाँ हैं वो आने वाली हैं और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि जो गिफ्ट्स होते हैं ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी दे सकते हैं। आपके ईश्वर की तरफ से आपको जो छोटे छोटे आशीर्वाद मिलेंगे वो भी आपके गिफ्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी, क्योंकि अभी आप दुख में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको धीरे धीरे मोटिवेट किया जाएगा। ईश्वर आपको मोटिवेट करेंगे, या ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये शायद आपको मोटिवेट कर दे। इसी तरीके से छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ सुनने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए, तो उससे आप मोटिवेट होगे और आपके जीवन में हैप्पीनेस अब आने वाली है। और आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई, अचानक से हमें सेव प्रोटेक्शन, मतलब आपको लग रहा है कि मैं सेफ़ हूँ। आपको लगेगा कि बिलीव सिस्टम आपका इम्प्रूव होने लगा है, आपको परमात्मा पे भरोसा होने लगा है, जो अभी तक शायद नहीं हो रहा था। और आपके जो प्रियजन हैं उनकी बातों में भी थोड़ी आपको पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो आपके शत्रु थे उन्होंने आपके जो रिलेशनशिप के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके माइंड को भी पलट दिया था। आपके घर में निगेटिविटी है तो जैसे ही आपके घर के अंदर कोई एंट्री करेगा उसका माइंड एकदम पलट जाएगा और वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा या आपकी हेल्प करने के लिए मना कर देगा। तो ये सारी सिचुएशन जो आपके साथ हो रही थी अब वो पॉजिटिविटी में बदलेंगी। कुछ ही टाइम में ऐसा आपके साथ होने वाला है। रीडिंग को लाइक करें फ्रेंड्स, प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें, और अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। अर्थ मदर का कार्ड भी आ गया है, फील लव एंड कंफर्टेड। फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए कार्ड आ गया आपका सन का, और ये सन का कार्ड आना बहुत ज़रूरी था आपकी लाइफ में। और ये जो एंजल्स की गाइडेंस है, ये जो आपके पूर्वजों की गाइडेंस है, ये आपके लिए बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगी, क्योंकि ये जो आपके पहले कार्ड थे ये आपकी सिचुएशन को बता रहे थे, लेकिन ये जो कार्ड है ये एंसेस्टर्स के हैं और साथ में एंजल्स के हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे और आपके जीवन को एकदम चेंज करने के लिए ये गाइडेंस लेकर आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको ज़रूर सुनने चाहिए, ये सभी के लिए हो सकता है, इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये आपसे कनेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो सबके लिए ये इफ़ेक्ट देगी पॉजिटिव, और आपके जीवन में नया एंजल्स की जो पावर्स आपने अभी तक नहीं महसूस की थी वो ये लेकर आते हैं। ये कार्ड्स बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल से कनेक्ट हैं, आपके परमात्मा से कनेक्ट हैं, और साथ में आपके एंसेस्टर्स जो आपके पितर हैं उनसे ये कनेक्ट हैं। अर्थ मदर का कार्ड आया है आपका, सन का कार्ड आया है, और साथ में ब्रोकन एरो का कार्ड आया है। चलिए हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, अर्थ मदर आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है, आपके अंदर आपके कहते हैं ना कि अवेकनिंग हो रही है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, रेडी हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से अभी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करो, फ्लावर्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ और उनको पानी भी दो। जैसे ही आप उनको पानी देना शुरू करोगे तो आपका जो शुक्र है वो इम्प्रूव होगा। आप जब अपने शुक्र को इम्प्रूव करते हो, जैसे ही आप प्लांट्स में पानी देते हो, उनकी गार्डनिंग करते हो, मिट्टी को थोड़ा सा सेट करते हो, तो क्या है आपका शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होता है तो आपके रिलेशनशिप, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, आपके घर में जो ये सब सुख वैभव आता है, पैसा आता है, आप फ्रिज, एसी, मशीन खरीदते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये राहु के अंडर आते हैं, लेकिन जो सुख वैभव इनसे आपको मिलता है ये शुक्र होता है। आपके चेहरे पर ग्लो, शांति, सुख, और आप जो इतना मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो ये सब शुक्र होता है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैभव और साथ में रिश्ते, ये अगर आप लाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये प्लांटिंग करनी शुरू करें। साथ में मिट्टी की सेवा, कहते हैं ना कि आपको यूनिवर्स से जुड़ना है, आपको अर्थ मदर आपको इतना ज़्यादा
पीसफुल रखेंगी, इस समय पे आपकी केयर करेंगी बिल्कुल एक मदर की तरह, आप उनके चाइल्ड हो और वो आपकी मदर है, तो आप इस कनेक्शन को फ़ील करिए, आप इस कनेक्शन को फ़ील करिए कि कहीं ना कहीं आपसे अर्थ मदर जुड़ रही हैं, आपको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो किसी भी वे में हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फीलिंग प्रोटेक्शन वाली महसूस होगी इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल है, तो आपको कोई ना कोई लेडी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ओल्ड है और लेडी हैं जो स्पिरिचुअल भी हैं, साथ में वो आपको ऐसे एडवाइस देंगी जो आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा, और आपको हमेशा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव महसूस करना पड़ेगा, करेंगी, क्योंकि उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग दे रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो फील होगा। सेकंड कार्ड सन का, एन्जॉय सक्सेस और हैप्पीनेस। आपको जो पूर्वज हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके जीवन में एन्जॉय, जो अभी तक एक आनंद चला गया था आपके घर से, कोई आनंद नहीं आ रहा था लाइफ को जीने में, कहीं भी जा रहे थे कोई स्वाद नहीं था, कोई रंग महसूस नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें जैसे रंग उड़ जाते हैं, स्वाद चला जाता है जीभ पर से, इस तरीके की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो चीज़ें आपको अब आपके पूर्वज देने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, उनका बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप अपने परमात्मा का, एंजल्स का, साथ में अपने पूर्वजों का ग्रेटिट्यूड करिए बार बार। आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप अपने परमात्मा से, अपने पूर्वजों से जुड़ते चले जाओगे, आपको सक्सेस और हैप्पीनेस यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। जितनी धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी तो हैप्पीनेस अपने आप ही ऑलरेडी आ जाएगी। तो आप अपने पूर्वजों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। ब्रोकन एरो आपको अब ऐसी एनर्जी में लाने वाले हैं आपके पूर्वज की आपको पीस महसूस होगा, जो अभी तक कुछ सालों से आपके घर में से मिसिंग था, आपके अंतरात्मा में से मिसिंग था, आपके फैमिली मेम्बर्स में से मिसिंग हो गया था। तो वो जो एक शक्ति थी, अंतरात्मा की जो शांति है, वो आपके अंदर नहीं आ पा रही थी। आप ऐसी ऊर्जा में थे, आपको ऐसी ऊर्जा में जीना पड़ रहा था बहुत दिनों से। तो इस ऊर्जा से निकालने में आपको आपके पूर्वज हेल्प करने वाले हैं, जो आपको बस पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो घर में हलचल मची हुई थी एकदम, और बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, पूजा पाठ में भी हर तरीके से रुकावट थी, तो वो सब चीज़ें आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं, लौटा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, उनको हाथ जोड़कर उनको ग्रेटिट्यूड करना है बहुत ज़्यादा, और उनको इतना थैंक यू करना है कि जिससे आपके घर में सभी लोग पॉजिटिव हो जाएं, और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को भी आप अपनी जो अवेकनिंग हो रही है उसके अंदर उन सबको लेकर आओ, उन सबसे कहो कि आप ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि एक एक बंदा जो आपके घर में है, सबका फ़र्ज़ है अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड देने का, उनको पॉजिटिव वे में याद करने का। तो ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में करिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में करिए और पॉजिटिव देखिए कि पॉजिटिविटी होती क्या है और हैप्पीनेस को कैसे फील किया जाता है। साथ में जो अवेकनिंग आपकी चल रही है उसको स्टार्ट करिए। और ये ट्विन फ्लेम या थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, इनकी जो एनर्जीज़ हैं इनसे बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इन एनर्जियों में उलझे हुए हो और कहीं ना कहीं यही आपके घर में सारी बंधन कार्य को करे हुए हैं। तो इन एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी, रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जैसा ही आपको इस रीडिंग को देखने के बाद फील होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस है मेरे चैनल को देखने के बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो। और अगर कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कान्हा जी।